श्रोता बंधुओं, सचिन स्टूडियो के माध्यम से वॉल्यूम नंबर 2 ममतामयी गाय, वॉल्यूम नंबर 1 हम पहले दे चुके हैं, ममतामयी गाय। तो आ जाइए भक्तों। आदरणीय भक्तजनों, जिस समय पर उस बरखेड़ा ग्राम में जो शिव मंदिर पर जो गाय के द्वारा जो बछिया ने जन्म लिया था, वो बछिया मर जाती है। आज गांव में शोक लहर छा गई है। गांव वाले बहुत दुखी हैं उस बछिया के मरण को सुनकर के। और क्या हाल है भक्तों गांव का। लखी बिटिया को मरण गांव में शोक लहर गई छाई रे। लहर गई छाई रे। अरे जैसे जब ही सुनी रे सभी ने धरी भागे फेराई रे। आज बछिए का मरण सुनकर के जो गांव वाले सुनते हैं, विश्वास ही नहीं होता। आज शिव मंदिर पर आकर के इकट्ठे होने लगे हैं। पूरे गांव में रोटी तक नहीं हो रही है। अरे ओ निरमोही, अरे विधाता के दिल तुरतर धारी रे। अरे प्राणन प्यारी लली हमारी, लगत प्राण सिरे प्यारी रे। आज गाय को मालूम पड़ा है कि मेरी बेटी जिंदा नहीं रही, मर गई। आज गाय बां बां करके डकरा रही है। अरे लखी बिटिया को मरण गाय वो बाई बाई डकराई रे। अरे मालूम पड़त बिना रे बिटिया के रे धीर धरन की रे लाई रे। पूरे गांव में शोक लहर छा गई है। गांव में चूल्हा नहीं जल रहा है। गांव वालों की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है उस गाय की बछिया के पीछे। आज आखिर अंतिम संस्कार तो उस बछिया का करना ही है। गांव वालों ने इकट्ठा होकर के एक गड्ढा खोदा है उस बछिया को दफनाने के लिए। और भक्तों क्या हुआ है। अरे एक गड्ढारे लोए खुद हुआई। अरे बछिया रे बामी दैये बैठाई। छाई 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 छाई। और फौरन मिट्टी दैये रे लगाई। शिव मंदिर के प्रांगण में ही
वरुण गिरी जी महाराज संत के सानिध्य में उसी प्रांगण में गड्ढा खोदा गया है, उस बछिया को रख दिया है, ऊपर से मिट्टी भी डाल दी गई है। अरे दई रे समाधि सजाई रे बिटिया की, अरे नीन नीर रे बहत है रे धार। अरे गाय बिचारी रे दुख की रे मारी, अरे रोई रोई आंसू रखी रे तारी। गाय बाह डकरा रही है, गाय की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। अरे सुन के रे दसारे आज महतारी की, अरे कायम कंठ रे रखो रे कुमिलाई। अरे लिखी रे विधाता खीरे नहीं मिटी है, अरे जो विधना ने लिख दे लीलार। अरे जान रे जन्म हो रे जा जग में, अरे एक दिन स्वर्ग रे लोक पूजाई। अरे विधि के सम्मिरे धान पैरे कायम, अरे मानव पेसरे कबहू नहीं जाई। आदरणीय भक्तजनों, आज उस गाय की ढेरी पर जो बछिया गाड़ी गई थी, उस ढेरी पर गाय ने अनशन व्रत धारण कर लिया है। गांव वाले लोग वहां से उठ भी गए हों, लेकिन उस बछिया की मां गाय उस ढेरी से उठ करके अलग नहीं खड़ी हुई। और भक्तों, आज गाय की क्या दशा थी। अरे बहारी गम की मारू, मात रोई रोई जी बनो जी बे। अरे चारे की तोरे कहा कहूँ रे पानी तक नहीं पीबे। आज गाय चारे की तो बात बहुत दूर हुई, आज गाय उस ढेरी पर बैठी हुई है, आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। और गाय ने ऐसा अनशन व्रत धारण किया है कि गाय जल तक नहीं पी रही है। हरे नगर बासिनु चिंता रे छाई, अरे गाय तेजी रही प्राण के अनशन व्रत लीनोए थारी। आदरणीय भक्तजनों, यह कथा मैं कायम शास्त्री गोकुलपुर सचिन स्टूडियो के माध्यम से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। इस कथा में हमारे नाल पर संगति दे रहे हैं भूरे सिंह ग्राम नगरिया वाले, चिमटा बजा रहे हैं हमारे शिष्य रजनेश गोकुलपुर वाले, और घड़ा बजा रहे हैं हमारे शिष्य चंद्रभान। पास में हमारे मनोबल बढ़ा रहे हैं हमारे हरिंद्र शास्त्री ग्राम बहुपुरा वाले।
अरे नगर बासिनु चिंता रे छाई, अरे घाय तजी रही प्राण के अनशन व्रत लीनोई भाई। धीरे धीरे भक्तों समय बीता है और 16वां दिन आ गया है। 16वां दिन वो गाय उस ढेरी से नहीं उठी। आज गाय के लिए 16वां दिन है। गाय ने चारे की तो बात बहुत दूर रही, जल का पान भी नहीं किया है। अरे विधाता क्या स्वर ये कियो, अरे 16वें दिन रे मात रे जीवन तजी दियो। अरे पशु भी रे ऐसे होते ही, अरे माँ की ममता देखी आज यहाँ कायम रोते हैं। आज भक्तों हो, आज 16वें दिन तड़पते तड़पते उस अपनी बेटी की याद में उस गाय ने भी अपने प्राण त्याग दिए हैं। आज भक्तों हो, बछिया की समाधि के पास में अरे एक गड्ढा खुद पाया और गड्ढा में रखी दई रे मात ऊपर से वस्त्र उड़ाया। आज बराबर पर ही दूसरा गड्ढा खोदा गया है और उस गाय को भी उसी गड्ढे में रख दिया है। अरे मिट्टी दईरे लगाई मात पे, शोक ग्राम में छाया है। अरे सोमपाल यादव ने फिर भैया रामा यण का पाठ कराया है। आज वहीं के रहने वाले सोमपाल यादव जी ने उसी मंदिर के प्रांगण में उस गाय और बछिया की याद में रामायण का पाठ करवाया है। रोहन यादव ने भी तब सोमपाल का साथ निभाया। अरे मूर्ति बना मेरे माँ बेटी की, ऐसा विचार तब आया। आज उसी गांव के रहने वाले रोहन यादव ने आज सोमपाल यादव का साथ दिया है। गांव वालों ने जुड़ मिलकर के दोनों बछिया की समाधि पर ही और गाय और बछिया की वहां पर बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनवाई गई हैं जो आज भी वहां पर बनी हुई हैं। ये गाय और बैल सचिन, ये बरखेड़ा के लिए कोई साधारण गाय और बछड़ा नहीं थे। वे मानो गाय के रूप में धरती थी और शायद उस बैल के रूप में वो धर्म था।
जिस दिन से गाय और बछड़ा उस गांव में आए, उस दिन से बरखेड़ा वालों के विचार ही बदल गए। वो गाय बैल थे धर्म रूप, धर्म की ध्वजा दी फहराई। वे गाय बैल थे धर्म रूप, धर्म की ध्वजा दई फहराई। गैया बछिया की मूर्ति बनी, प्रति साल भागवती करवाई। उस समय उस मंदिर के महंत जो वर्णगिरी जी महाराज थे, जो आज वे स्वर्ग लोक में पधार चुके हैं, आज भी हमारे बीच नहीं है। यह बाबा जी की महिमा है, भक्ति के भाव ग्राम में ही दुनिया भर के झगड़े झूठे, सच्चा सुख प्रभु नाम में ही। आज भक्तों उसी बरखेड़ा ग्राम में शायद उसी बछिया और उस गाय के प्रभावित होकर के, वरुण गिरिजी से प्रभावित होकर के बड़े ही मार्मिक धार्मिक विचार हैं उस बरखेड़ा ग्राम में। प्रत्येक वहां पर आश्विन मास में भागवत की कथाएं हुआ करती हैं। एक दो बार मौका वक्त वहां पर हमें भी मिला है। मैं तो सचिन यही कहूंगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि गाय जब तक दूध दे रही है तब तक उसे अपने पास रखते हैं, और गाय जब दूध देना बंद कर देती है, आज गाय को आवारों की तरह छोड़ देते हैं। बेचारी गाय अगहन पूस की ठंड में, मई जून की गर्मियों में कैसे कैसे तड़पती है, आप लोग जानते ही होंगे। आज कैसा हमारे इस देश का दुर्भाग्य है कि यहां पर कुत्ते पाले जा रहे हैं घरों में, लेकिन गाय आवारा छूट रही हैं। मैं तो भक्तों यही कहूंगा, ये गाय भगवान कृष्ण जिस गाय को बड़ा महत्व दिया है, कृष्ण ने गायों को चराया है। इस गाय के दूध से हमें पौष्टिक भोजन मिलता है, हमें शरीर के लिए ताकत मिलती है। आज गाय को इस तरह से न छुड़ा करें, क्योंकि गाय भी जिस समय एक दृष्टांत दे रहा हूं भक्तों, एक गीत के माध्यम से इसी कथा से जुड़ा हुआ, एक गाय और जब एक बाजार में जब बेचने के लिए किसान जाता है, कसाई लोग उसे खरीदने के लिए आते हैं, तो गाय मन में क्या विचार करती है, उस गाय की दशा बता रहा हूं भक्तों। उस गाय पर क्या बीतती है, वो गाय क्या सोचती है। गाय बंधी हुई है कसाईयों के बेड़े में, अपनी सहेलियों को बंधा हुआ देख रही है। वो ये भी समझ रही है मैं भी बिकने के लिए आई हूं, तो अपने मालिक जो उसका बेच रहा है शायद उससे ये कह रही हो, अरे गौ माता रे रोबे थाड़ी तमेले में, मातर रोबे थाड़ी तमेले में। आज गाय शायद सोच रही थी, अरे मिनी बड़े बड़े बछड़ा जाए, बेसब तेरे काम में आए, मेरे भैया बेसब तेरे काम में आए। अरे मिन दूध पिलाए,
भरी भरी की बेले में। आज शायद वो गाय कह रही हो, मेरी गर्दन चले दुधारा, अरे छूटेगी खून की धारा, अरे रे मेरे मांस बिकेंगे भरी भरी की ठेले में। बोलिए वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। सभी भक्तों से मेरा ये निवेदन है कि गाय जब दूध देना बंद कर दे, ऐसी हालातों में गाय को न छोड़ें। बोलिए जय गोपाल की।